नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। अगर आप मीडिया के एग्जिट पोल को देखेंगे तो लगभग सभी मीडिया चैनल्स में एनडीए यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। मीडिया चैनल के एग्जिट पोल कितने सही है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम इन मीडिया चैनल से थोड़ी हटकर एग्जिट पोल की समीक्षा करें तो ये मीडिया के एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। जैसे हम सोशल मीडिया के एग्जिट पोल पर एक नज़र डालें तो सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत मिलते नजर आ रही है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। लेकिन हमारे दिमाग में सवाल यह प्रकट होता है कि क्या मीडिया के एग्जिट पोल सच में सही होते हैं या फिर यहां भी कुछ दाल में काला है। अगर हम हाल के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल देखें तो उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया था, लेकिन वहां सरकार बनी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। अगर हम 2004 के लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया था, लेकिन केंद्र में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की। यही बात 2009 में भी लागू हुई। 2009 के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया था, लेकिन वहां भी केंद्र में सरकार बनी थी कांग्रेस की। अगर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को देखा जाए तो उसमें एग्जिट पोल काफी सही साबित हुए थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इसके लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जिट पोल निकालने वाले मीडिया चैनल्स कैसे एग्जिट पोल निकाले, किन लोगों से पूछताछ की, क्या मीडिया चैनल्स आदिवासियों से मिले, ग्रामीण लोगों से मिले, भारत में रहने वाले सभी समुदायों सभी वर्गों से पूछताछ की, गांव के अंतिम वोटर से मिले और मीडिया चैनल्स जिनसे मिले उन्होंने सही और निष्पक्ष तरीके से अपना ओपिनियन दिया। इन सभी चीजों को भी हमें देखना चाहिए। एग्जिट पोल पर मीडिया एक तरफा बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को जिता रही है, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स इंडिया गठबंधन को जीत दर्ज करा रहे हैं। हालांकि यह एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं। एग्जिट पोल की पोल 4 जून को इलेक्शन कमीशन खोलेगा। हालांकि मीडिया के एग्जिट पोल को इंडिया गठबंधन स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट जारी की गई जिसमें इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स पर विपक्षी दलों के लीडर्स के बयान भी आए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। 95 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का नारा लगा रहा है भाजपा ने, 400 पार का नारा। उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएगा। यूट्यूब में भी चुनाव फंस गया। ये तो बताया हमने, हमारे पीपल्स सर्वे जो किया गया उस सर्वे के अनुसार हमें 295 सीट्स मिलने वाले कम से कम इंडिया गठबंधन। विपक्षी दलों के नेताओं में अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीटें मिल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी एग्जिट पोल खेलती रह जाए और इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल में बदल जाए, इस वीडियो के जैसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।